जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की टॉप 10 सीरीज चल रही है और टॉप 10 सीरीज में आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य टॉप 10 1। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में, यानी दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उस समय 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने उनके विरुद्ध विद्रोह करके विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी। दोस्तों, यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी और जिस वंश की नींव डाली वह था संगम वंश, यानी इनका वंश संगम वंश कहलाया। और इनके गुरु थे हरिहर और बुक्का के विद्यारण्य और सायण। सायण और विद्यारण्य इनके गुरु थे। अगला प्रश्न लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों का सही क्रम बताइए। दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रमुख राजवंशों को दे दिया जाता है और उनका सही क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले संगम वंश की स्थापना हुई 1336 से 1485 ईस्वी तक यह चला। उसके पश्चात सालू वंश आया जो 1485 से 1505 ईस्वी तक चला। इसके पश्चात तुलु वंश आया जो कि 1505 से 1570 ईस्वी तक चला। और इसके पश्चात अराविडु वंश आया जो कि 1570 से 1650 के आसपास तक चला। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों का सही क्रम होगा संगम, सालू, तुलु और फिर अराविडु। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय माने जाते हैं और कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, सर्वप्रथम संगम वंश, फिर सालू वंश और उसके बाद तुलु वंश आता है। इसी तुलु वंश से संबंधित थे राजा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न लेते हैं, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? दोस्तों, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय एक प्रतापी राजा होने के साथ ही एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी थे और उनकी यह रचना यानी अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा के 5 प्रमुख महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के महान विद्वान एवं कवि थे। 8 महान विद्वान एवं कवि, इन्हीं को अष्टदिग्गज कहा गया और इनमें भी पेद्दाना या पेड्डाना ये सबसे प्रसिद्ध थे। पेड्डाना संस्कृत व तेलुगु दोनों के ही ज्ञाता थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ये जो समय था उसे तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा हम्पी। विजय विट्ठल मंदिर या विट्ठल मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। विट्ठल जी विष्णु जी के ही रूप हैं और यह मंदिर अपने स्तंभों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें कुल 56 स्तंभ हैं और ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे हाथ से खटखटाया जाए तो इसमें संगीत में सरगम की ध्वनि निकलती है। विट्ठल मंदिर कृष्णदेव राय के समय बना था और जहां तक हम्पी की बात है तो हम्पी एक समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही थी और यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में सम्मिलित है। उत्तरी कर्नाटक में स्थित है इसके खंडहर हम्पी के। अगला प्रश्न लेते हैं, अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? दोस्तों, फारस यानी पर्सिया का यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं और इनका समय 1422 से 1446 ईस्वी तक होता है। वास्तव में अब्दुल रज्जाक फारस यानी ईरान का राजदूत था और यह देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। अगला प्रश्न लेते हैं, कृष्णदेव राय के समय कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था?
दोस्तों, कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस भारत विजयनगर आया था। पायस ने हम्पी का विस्तार से वर्णन किया है। एक अन्य पुर्तगाली यात्री है, लेखक है, वह है डुआर्टे बारबोसा। डुआर्टे बारबोसा ने भी कृष्णदेव राय के समय विजयनगर का वर्णन दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यह इस स्थान पर हुआ था। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक ओर विजयनगर की सेना थी और दूसरी ओर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं सम्मिलित थीं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जो अक्सर कभी-कभी पूछ ली जाती है कि तालीकोटा के युद्ध में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर होगा बरार। यानी विजयनगर के विरुद्ध जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थीं, उनमें बरार शामिल नहीं था। और इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, नूनीच किसके समय विजयनगर आया था? दोस्तों, पुर्तगाली ट्रेवलर, घोड़ा व्यापारी, यात्री नूनीच अच्युत देव राय के समय विजयनगर आया था। अच्युत देव राय कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था और इसका समय 1529 से 1542 ईस्वी माना जाता है। नूनी जहां पर लगभग 3 वर्ष रुका था। दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।